अभी तक क्या पढ़े? केवल डेट से दिन निकालना। तीसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है? पक्का? जीरो पर जितना भी आप लोग निकाले वो सबसे महत्वपूर्ण क्या रखता है उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कुछ भी डे अगर हमको निकालना है, कोई सा भी दिन निकालना है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो क्या होनी चाहिए? और डेली समथिंग। अगर हमको 1948 में विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 1948 पहले सबसे पहले 1948 है। 1900 सबसे पहले हम शताब्दी और वर्ष अलग करेंगे। 100 के गुणन में शताब्दी होती है। 1900 है तो जो 1900 है वो शताब्दी में आ गया, जो केवल 48 बचा वर्ष में आ गया। तो शताब्दी और वर्ष अलग कर लेंगे। उसके बाद शताब्दी में भी दो चीजें हो गई, जैसे वर्ष में दो चीजें होती है, शताब्दी में होती है। एक लीप शताब्दी, एक साधारण शताब्दी। वर्ष में लीप ईयर, साधारण ईयर, वो दोनों बांट लिए। लीप ईयर में 7 से भाग दे देंगे, उसका हमें और डे आ जाएगा। साल में जो बचेगा उसमें 7 से भाग देंगे, वो डे और डे आ जाएगा। मतलब और डे निकालना हम लोग सीख गए हैं पूरी तरीके से। जिसको नहीं आ रहा हो कभी नहीं आएगा। अब आज हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी अगर कैलेंडर हो तो उस कैलेंडर की पुनरावृत्ति किस वर्ष में हुई है दोबारा? कोई भी कैलेंडर अगर है, मान लो वर्तमान में 2023 का कैलेंडर है, ये पहले कब प्रयोग किया गया है या इसके बाद कब प्रयोग किया जाएगा? सेम पूरा का पूरा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा। एक आप लोग कभी YouTube पे पढ़ोगे, तुक्का मारोगे तो उसमें एक चीज देता है कि हर 34 वर्ष के बाद का कैलेंडर होता है, रिपीटेड होता है। ये गलत है। वो केवल जनवरी और फरवरी तक का मिलेगा, उसके बाद कोई डेट मिलेगा नहीं। साधारण वर्ष में 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर का सेम दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही लीप ईयर में भी होता है। लीप ईयर में बस होते साधारण वर्ष का ये रूल ही है। आगे चल के इसको बता रहे हैं तो प्रूव करके भी दिखा देंगे कैसे होता है। एक दिन बढ़ जाता है तो आगे पीछे ना करोगे। अब इसमें हम देखना है कि हमको कौन सा कैलेंडर फिर अगला कब यूज होगा। एक टॉपिक हमने केवल देखा किसी भी तारीख से दिन निकालना। अब हम देखेंगे कि कैलेंडर का कौन सा कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा, भविष्य में या भूतकाल में कब प्रयोग हुआ है। दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एक पहले वाला एक आगे वाला। इस चीज को थोड़ा याद कर लो। भविष्य का कैलेंडर देखने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, भूतकाल का कैलेंडर देखने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। सब कुछ सेम है। 0 पे 28 है, 1 2 28 है, 11 11 28 है, 11 11 0 1 2 3। तो अंतर क्या है? मुझे क्या है क्या? चलो मिटा दो, उधर से लिखते हैं। अरे सब वापस से बढ़िया। एक के नीचे 2 लिखते, 3 के नीचे 4 लिखते, 3 के नीचे 4 लिखते, 1 के नीचे 2 लिखते, क्या मतलब है? इस बात में तो दिख रहा है। अब तुम लोग हमको कहते हो सफेद वाला चश्मा लगाइए, लगाना तुम लोग को है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। कौन बोला? हाँ मतलब है क्या? रोड पे जाने तो चोरी हो जाएगा। जिसकी रोड पे चोरी हो जाएगी उसमें मैं क्या करूँ? सिक्योरिटी ज्यादा चोर कहीं नहीं है, हमेशा नोट रखना। हमारे गांव में सबसे ज्यादा चोर है। मैं चोर देखो विषम परिस्थितियों में हूँ। हाँ बिल्कुल। जैसे आप अगर आप पेन छोड़ के चले गए मैं चुरा लूंगा, कॉपी छोड़ के चले गए मैं रख लूंगा, दूंगा नहीं। कारण जानते हो ताकि आपको की आदत सुधरे, आप कॉपी छोड़ के मत जाओ। क्योंकि जितना आप कागज फैलाते हो ना, संडे को झाड़ू लगाती है पता नहीं तकलीफ होती है कितना कूड़ा। सर मेरी एक काफी तो देखी मैं नहीं कराया, मैं नहीं काम कराऊंगा तो यार छोड़ के जाओ, उसका कराऊंगा छोड़ के नहीं जाएगा उसका कराऊंगा। चोर हूं लेकिन विषम परिस्थितियों में चोर कम नहीं, चोर कम नहीं। हाँ चोर नहीं। चलो छोड़ो। इसमें जो आर है इसका मतलब हो गया रिमाइंडर अर्थात शेष।
रिमाइंडर शेषफल, यहाँ भी आधे यहाँ भी आधे। 1 0 1 2 3 यही शेषफल बचेगा जब हम 4 से भाग देंगे। इससे ज्यादा कुछ बच नहीं सकता, क्योंकि जितने से भाग देते हैं उसका एक अंक नीचे ही शेषफल बचता है, उससे ज्यादा कभी तो 4 आ जाएगा फिर कट 0 आ जाएगा। 7 से भाग देते थे तो अधिकतम शेषफल कितना बचता था 6, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा अधिकतम 3, इसलिए 0 1 2 3। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि भविष्य का रहेगा तो जो वर्ष दिया रहेगा उससे डे बढ़ा के, जैसे साल है कोई उसके आगे का नियम 2003 का है, 2003 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग किया गया, आगे बढ़ रहे हैं प्लस करेंगे। शेषफल 1 आ रहा है तो 6 साल जोड़ देंगे, 2 आ रहा है तो 11 साल जोड़ देंगे, 13 3 आ रहा है तब भी 11 साल जोड़ देंगे, 0 आ रहा है तो 28 साल जोड़ देंगे। वही 1917 मान लो 2003 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ था, पहले कब प्रयोग होगा जोड़ देंगे, कब प्रयोग हुआ था भूतकाल में। 3 आएगा तो 11 घटा देंगे, 2 आएगा 11 घटा देंगे, 1 आएगा 6 घटा देंगे, 0 आएगा 28 घटा देंगे वर्षों में। केवल एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस वही आपको समझना है, केवल एक चीज। समस्या देगी तो मात्र एक चीज। चलो पहले से शुरुआत करते हैं, ले लेते हैं 2003। मैं एक समझाऊंगा, इतना आप लोग तुरंत बताओगे, यहाँ भी मैं एक समझाऊंगा, इतना आप लोग तुरंत बताओगे। चलो 2003 ले लेते हैं, ये आप लोग निकालना। 2023 ही ले लें जो चल रहा है। 2023 का कैलेंडर अब आगे को प्रयोग किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा डेट मिलता रहे। 4 से भाग दो, 3 से बच रहा है, भाग दे लेना, मैं तुम लोग के भरोसे चल रहा हूँ। शेषफल बच रहा है 3 शेषफल बच रहा है तो कितना जोड़ेंगे, आगे जा रहे हैं, भविष्य का ज्ञात करना है 11, 2023 में 11 3 1 2 1, मैं ऐसे ही जोड़ता हूँ कि तुमसे कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, एक एक अंक जोड़ता हूँ, कभी कभी मैं उंगली पे जोड़ना पड़ता है। 2 1 3 3 1 4 0 2 2034 में अगला कैलेंडर यूज होगा। समझ में आया? मैंने कोई टिक लगाया, लंबा गया, केवल देखना क्या था, भाग देना था, वो मैंने यहाँ नहीं किया, कारण वो आप लोगों ने खुद कर लिया। अर्थात अगर हम यहाँ पे यही कर दें तो ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। 4 5 से 20, 2 अंक लास्ट में काट दो, वही हो गया 4 5 से 20, 3 शेषफल बच रहा है, तो ये मन में भी कर सकते हो। तो 3 शेषफल बच रहा है तो आगे चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर पूछा जाए 2009 का, 2009 में कितना शेषफल बच रहा है, जरा 4 से काटो, कितना जोड़ दोगे? 6 साल जोड़ दो 2009 में, 2015 9 का कैलेंडर निकाल लेना, सेम होगा। एक चीज और देख लो, जैसे कि आप लोग कभी घर पे जाके गूगल पे भी टाइप कर लेना, कोई एक 2009 का डेट डाल देना, उसको लिख लेना किस दिन पड़ा है, कोई एक 2015 का वही डेट डाल देना और देख लेना किस दिन पड़ा, दोनों सेम ही आएगा, कभी अलग नहीं आएगा। चलो, और अगर हमको ये 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरा डालना है, अच्छा बताइए लीप ईयर है, 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना 28 जोड़ देना है, 28 4 2032 पे फिर वही कैलेंडर आएगा। और एक चीज और ध्यान देना, साधारण वर्ष का हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, लीप ईयर का हमेशा। अगर आपका साधारण है, आंसर में लीप आ रहा है तो कहीं आप लोग गलती कर रहे हो, उसको सुधार लेना। साधारण का साधारण ही आएगा, लीप का लीप ही आएगा। जरा ये फट से करके दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तुरंत बताते जाओ, मैं आगे लिखता जाऊंगा। अभी देखना इसको प्रमाणित कैसे करेंगे, बताओ सर। 2005 का 2011 होगा, हाँ, और इसका 2017 और 2018, हाँ 2018 ऐसे तो बोलना, 2018 इसका 2036, इसका 2015, इसका 2021, इसका 2004 का, ये 2021, इसका तो भी निकलवाए 34 आया है 2034, 2023 है, उसमें 14-15 जो आएगा देख लेना। अब देखो इसकी सत्यता की जांच कर लीजिए तुरंत। आपने कहा कि 2007 का कैलेंडर 2018 में प्रयोग होगा, अर्थात 2018 वाला
2007 में प्रयोग हुआ होगा, इससे निकाल सकते हो, तुरंत जरा निकालो। तो कारण सिर्फ एक है अंतर, मैं बता दे रहा हूँ, उसके अंदर इसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। इसमें 4 से पूरा का पूरा कट जाए वो संख्या, उसमें हम कितना जोड़े, 4 से वो पूरा का पूरा कटने के लिए उसमें हम कितना जोड़े, जितना जोड़ते हैं वही रिमाइंडर मानते हैं। इसमें सिर्फ इतना फर्क है। जैसे 2018 है, 4 से पूरा कटेगा नहीं, तो 4 से कटने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये जो 2 जोड़ोगे यही रिमाइंडर है। तो 2 में क्या आ रहा है, 11। अब 2018 में से 11 घटाओ, 8 में से 1 1 7, 1 में से 1 0 0 2, 2007 में 2018 का प्रयोग हुआ। ये प्रमाणित होता है, ये आपने सही बताया है। इसका करके दिखाओ, भविष्य का कैलेंडर तुरंत निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी इतना ही करना, जल्दी करो। फट से सबके सामने निकालो।